अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए ही है। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटे से कस्बे में विवेक नाम का एक साधारण सा युवक रहता था। घर में माता पिता, एक बहन और बेहद सामान्य सी आर्थिक स्थिति। पिता की उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम होती जा रही थी और विवेक की नौकरी भी कोरोना के बाद चली गई थी। घर में चारों तरफ टेंशन, चिंता और निराशा का माहौल था। पर एक चीज थी जो विवेक की उम्मीद बनाए रखती थी, खाटू वाले श्याम बाबा पर उसकी अटूट श्रद्धा। विवेक अक्सर रात को घर की छत पर बैठकर बाबा से बात किया करता था। कहता, बाबा, मैं टूटना नहीं चाहता, बस मुझे दिशा दिखा दो, उसकी मां हमेशा कहती थी। श्याम बाबा पर भरोसा रख बेटा, उनके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के बुलंदपुर से कुछ भक्त खाटू धाम पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। विवेक ने बिना सोचे समझे खुद को उस यात्रा में शामिल कर लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, पर दिल में विश्वास भरा था। रास्ते भर उसने बाबा के भजनों में खुद को डूबो दिया। पैदल चलते चलते उसका दिल और मन दोनों हल्के होते गए। जब वो खाटू धाम पहुंचा और बाबा के दरबार में पहली बार उनकी झांकी देखी, तो उसकी आंखें नम हो गई। भीड़ थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे बाबा सिर्फ उसे ही देख रहे हों। माथा टेका और मन में बस एक ही बात बोली, मुझे सही रास्ता दिखा देना बाबा, मैं मेहनत करूंगा। वापसी के कुछ दिनों बाद ही उसके फोन पर एक कॉल आया। एक पुराने परिचित ने उसे अपने छोटे स्टार्टअप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। पैसे कम थे, लेकिन काम सच्चा था। विवेक ने हिम्मत करके हाँ कर दी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और बाबा की कृपा ने उसे ऐसी पहचान दिलाई कि एक साल में वही स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ गया। विवेक को प्रमोशन भी मिला और अच्छी सैलरी भी। घर में फिर से खुशियां लौट आई। पिता की दवाइयों का खर्च आसानी से चलने लगा। बहन की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। आज विवेक हर सुबह ये कहकर दिन शुरू करता है, जब कोई रास्ता न दिखे, श्याम पर विश्वास रखो, रास्ते खुद ब खुद बनकर सामने आ जाते हैं।